Hello everyone. Okay, so today we will see this. In the last videos, we learned how to install, right, Playwright installation, and हमने देखा था कि Playwright कैसे इंस्टॉल करते हैं, और हमने फोल्डर बनाया था, राइट, न्यू Playwright ऐसे करके फोल्डर बनाया था, एंड देन वी इंस्टॉल द Playwright, ओके, एंड Node.js, we required Node.js to running it, right? So now we will see configuration. So आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो फाइल की क्रिएट होता है, पैकेज डॉट जेसन और प्लेरेट डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस. सो इन पैकेज डॉट जेसन इफ यू सी, ये दो डिपेंडेंसीज है, देखो, प्लेरेट टेस्ट, ठीक है, और नोड, राइट. सो यहीं से हमारा ये लाइब्रेरी, यहीं से सारा चीज़ इंपोर्ट होगा. जैसे आप देख लो एक एग्जांपल यहाँ पे. सो इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ इट, देखो यहाँ पे प्लेरेट टेस्ट से ही आ रहा है ना, ये टेस्ट और एक्सपेक्ट, ठीक है. वी आर importing from playwright test, so this is these two things is important. Okay, so this, remember it. And apart from it, if you see, name new playwright automation, version is given. This one is the version 1.54. And playwright.config.ts. So what is it? This is the configuration it is in order to run it. So now we have running test directory dot test. So whatever in test file, it will run it. Okay, run test in file in parallel. See, fully parallel, this is, we have to make it true in order to run it. Run test in files parallelly if you want to run. And process, if fail the build and CI, okay, send left. Retry, this is retry options, okay. And generating report in the HTML format. एंड ट्रेस ऑन फर्स्ट retry, ट्रेस को हमने ऑन किया है. ट्रेस ट्रेस आई टीच यू हाउ, व्हाट इज अ ट्रेस, कैसे चेक करते हैं. और अभी तक नाउ, एज ऑफ नाउ, आई एम यूजिंग क्रोमियम ओनली. ओके, so one and only chromium now I am using. I'll run on chromium as of now. So this is the configuration.ts and package.json. So if you see here, uh, if we suppose we will open it, the playwright dev, okay, यहाँ से we can start it. अब देखो, हम्म so ये कमांड्स हैं, ओके. ये देखो इम्पोर्टेंट, तो हम लोग रन करते हैं npx playwright टेस्ट से, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे npx, ऐसे करेंगे तो विल रन इट. सो ये, दिस इज द कमांड टू रन द playwright, npx playwright test, ओके. सो दिस इज द कमांड वी विल यूज इन ऑर्डर टू रन इट. सो देखो, दो पास हो गए, बोथ पास, राइट. सो एक्चुअली npx playwright टेस्ट में क्या हुआ, यू सी, टेस्ट के अंदर कितने हैं, देखो, एक टेस्ट है और दो टेस्ट है, राइट. एक दो, हाँ, दो है ना. देखो, ये दिस इज इम्पोर्ट टेस्ट एक्सपेक्ट. ये टेस्ट है ना, और एक्सपेक्ट, ये प्लेराइट टेस्ट से वी आर इम्पोर्टिंग इट. और टेस्ट में है ना, टेस्ट हैज टाइटल असिंक अवेट. सो ये पेज है ना, फिक्सर बोलते हैं इसको. और कैसे हम लोग सेलेनियम में करते हैं, ड्राइवर डॉट गेट नेविगेट, तो ऐसे अवेट डॉट पेज डॉट गो टू होता है यहाँ पे. और नाउ एक्सपेक्टिंग, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेज पे जाके कि टाइटल प्लेराइट ये होगा. तो अगर आप यहाँ पे जाओ,
और यहाँ पे इसका टाइटल क्या है, प्ले राइट, राइट। यहाँ पे टाइटल क्या है, एक सेकेंड, टू हैव अ टाइटल। ये प्ले राइट है ना, इनेबल रिलायबल, यही है। ऐसा करके मतलब ये सब स्ट्रिंग जो है ना, इतना बड़ा स्ट्रिंग है, इतना बड़ा स्ट्रिंग है, उसमें से ये प्ले राइट कंटेन कर रहा है ना। अगर इंस्पेक्ट करोगे तो देखो आ जाएगा ये क्या बनेगा। करेक्ट, ये टाइटल ही है ना, देखो टाइटल है ना, टाइटल। तो टाइटल का ये पूरा कितना है, प्ले राइट इनेबल ये ब्ला 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 पूरा है। तो ये टाइटल है, तो ये सब स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है, तो इसी यही बोल रहा है अवेट एक्सपेक्ट। ये क्या है ना, ये असर्शन है, ये इसको असर्शन बोलते हैं ना। अवेट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन क्या है, ये ऐसा प्ले रेट होना चाहिए, सब स्ट्रिंग होना चाहिए दैट टाइटल का। तो एक ये टेस्ट हो गया, और एक ये टेस्ट हो गया। इसमें क्या हमने कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, फिल करके लॉगिन करके फिर ठीक है। अब यहाँ पे जा रहे हैं, सॉस डेमो पे जा रहे हैं, और लॉग 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 जनरेट किया इसने, ठीक है। तो ये देखो ये दूसरा टेस्ट है, ठीक है। तो दो टेस्ट हैं, दोनों ही रन हो गए। यहाँ पे देखो रनिंग टू टेस्ट यूजिंग टू वर्कर्स। और होता है क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये इवाइव मोड में रन नहीं होता है, बट देखो लेट्स सी, रिपोर्ट देखते हैं। npix playwright शो रिपोर्ट में आ जाएगा, यू कैन सी, देखो यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा, हैश टाइटल एंड गेट स्टार्टेड। इफ यू सी, देखो हैश टाइटल, दिस इज हैश टाइटल एंड गेट स्टार्टेड लिंक। सो बोथ द टेस्ट we ran it, right, and now we can see the report as well. So it's very easy, right, very easy, very easy. So two test cases, hash title I'm opening. So if you see before x, see, expect the title contains of a string. It went to this URL. So you can also navigate to google.com or youtube.com or whatever, like e-commerce site if you want to go. So you can navigate and validate that. So you can automate the particular website, you can automate any particular website if you want, or try with the easy one. Okay. And now title, so this is the session you should use in order to validate. Okay, so this way you can run it the plate. It's very easy, very easy, it's not much difficult. Okay, both has passed. Now link you will see, so this is the long one, it's very long one, you will see. So what will happening, you know that before hooks, browser context, this is also you should understand what is that. First of all, we launch the browser.new context is like launching new tab and then going to the new page. Just like, see, this is the browser, I'll click, if I'll create, this will launch, right, this tab will launch. So this is what it's work. First of all first of all, what you have to do, launch, then we have to open the page. First of all, we have to launch and then we have to open this tab, right? So like that, this is how it works, all three things. And then you can navigate to this देन ऐसे जाते हैं, देखो स्वैग लैब जो ये है ना, स्वैग लैब्स। अब यहाँ पे हमने ये यूआरएल दिया, उसके बाद हमें क्या देना है, यूजर नेम और पासवर्ड देना है। तो देखो यूजर नेम पासवर्ड क्या है, अब देखो अवेट पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर हैश डॉट यूजर नेम, ठीक है, हैश डॉट यूजर नेम। देखो इसका लोकेटर लोकेट करते हैं, तो होगा क्या इसका, देखो आएगा यूजर नेम, नेम यूजर नेम है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने किया, इफ यू सी
देखो यूजर नेम है ना, नेम यूजर नेम, ठीक है, या प्लेस होल्डर यूजर नेम, तो यहाँ पे क्या है, यूजर हाइफन नेम, तो हैश डालोगे तो नेम से पहले हैश डाल दोगे ना। तो अगर यहाँ पे सर्च करते हैं और हैश यूजर नेम लोकेट कर रहा है, राइट, करेक्ट, करेक्टली लोकेट कर रहा है ना ये से। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है एक्स पाथ, ठीक है, कैसे एक्स पाथ लेते हैं और ये लोकेटर कैसे लेना है, ठीक है। तो ये एक्स पाथ नहीं है, ये सी एस एस है, ठीक है, बट कैसे लोकेट करना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पेज डॉट लोकेटर, पेज हमारा काम करता है, फिक्चर है। अवेट असिंक अवेट ये मैं बाद में बताऊंगा, आई टेल यू व्हाट हाउ इट वर्क्स। अवेट एक्चुअली क्या है कि ये प्रॉमिस जब तक रिजोल्व नहीं होता, जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक ये आगे नहीं जाएगा, इट विल नॉट मूव अहेड। सो अनलेस एंड अनटिल दिस स्टेप डजंट वर्क और प्रॉमिस, so two times promise, if this one is worked it will promise resolved, if it doesn't work then promise rejected. So this time it's working, it's a promise resolved, and then move ahead on password field. So fill we use fill a method or type method in order to standard user and a standard source. So this is the user and password which is given here, so you should use it, this one. Okay, if you have any doubt, please I'll put on the, I'll I'm just put in the comment section, I'll look on your queries. Okay, so actually these are the very important playwright interview questions as well, because sometimes they ask how to launch, what is browser new context, what is broader browser context. So this is very important, please get please remember it. And these are the very important interview questions, they ask how to launch multiple tab. So it's a very very important concept you should know before going for interview for playwright. Okay, and apart from it, here it's clear, right? Okay, so now now after that what we are going is okay, now we are clicking on the button. So login button, similarly password and see. So similarly ID password. So we know that hash password. Okay. So one of one. This is also CSS locating the correct one, and then button. You see button. So button action, huh? Button. Yeah, login button, whatever you use. This way you also do it, or whatever you, this login button, yeah, ID, generally you can take the ID one. Okay, so this way you can you can create X path and give it. So now you are successfully, you try to log in to this, you, after entering username, password and login. So you know that in each and every application, e-commerce application and any application, if you want to do automation, you need to log in by giving the credentials, username, password, and then you have to hit the login button, right? So now this is done, this is how you have automated. So let me try this one, username, password, and I hit the button. Sorry, password is different. Okay, so this way you tried login. Now I'm able to log in, right? Okay, so now let's move to the next step. Okay, now here it's worked, right? Now we will see. So this is important. Wait page dot wait for timeout. This is a time mode, like 5,000 5,000 millisecond we give it in order to wait the page, so that it will load it the complete. We give some time to load properly. We should give some time to load it properly, right? So then it will load proper the complete. Suppose sauce labs and sauce labs world t-shirt.
what are the product on this page. Similarly, like e-commerce site, right? You have to add to cart and then you have to proceed for the checkout. This is a similar applications you will face it in the company as well. So you should know how to automate these basic websites. Will help you to work on real time project as well. Okay, so try to do hands-on experience, try to gain hands-on experience, try to do hands-on practice on the same. Okay, so what else? What I was saying is, see, so uh, we have given wait time out in order to wait completely. Okay, so we'll wait in order to load proper all the pages, and apart from it, then what will? Hmm. So inventory all contains. Actually, what is it? Inventory dot item name. So what happened? All context is used to. Let me give you the. This is what. If you see 1, 2, 3, 4, 5, 6 product. Correct. How many products on here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 and sauce lab packs. If you see, एक सबका टेक्स्ट आ गया देखो सॉस लैब पैक्स सॉफ्ट सॉफ्ट लैब बोल्ट टी शर्ट सबका जो टेक्स्ट है ना सबका आ गया राइट। तो होता क्या है ये सबका हमने हमने ये इसको क्या किया प्रिंट किया है कंसोल में। वो कैसे किया है यहाँ पे हमने कंसोल दिया है देखो। देखो कंसोल लॉग इसमें सब कुछ आ गया है ना। ठीक है सब कुछ प्रिंट हो गया। अब ये होता क्या है ये इसलिए कंसोल यहाँ पे यूज किया देखो। तो ये इन्वेंट्री ये क्या है ना इसका देखो इसका हम लोग एक बात देखते हैं तब पता चलेगा कर क्या रहा है ये। और ये मारो देखो कितने प्रोडक्ट है 6 है करेक्ट। ठीक है ये सबका टेक्स्ट ले लिया है। ये जो टी शर्ट है इसका क्या नाम है उसका ये डॉट इन्वेंट्री अंडरस्कोर आइटम डॉट इसका 6 है ना 6। तो ये प्रिंट कर दिया। तो ये ऑल कंटेक्स्ट क्या होता है ना कि जो भी प्रोडक्ट है उसके जो टेक्स्ट है ये सबका प्रिंट कर देगा। ठीक है तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। सपोज 20 प्रोडक्ट है किसी वेबसाइट पे और रिक्वायरमेंट है और ऑटोमेशन करना है कि हाँ सारे विजिबल है कि नहीं सब जो भी है वट एवर जो भी है मान लो 20 प्रोडक्ट है 20 आइटम्स हैं प्रोडक्ट हैं इस वेबसाइट पे। तो वेरीफाई करना ऑटोमेशन करना है कि वो डिस्प्ले कर रहे हैं कि नहीं हम लोग जब लोड कर रहे हैं तो ऑटोमेशन करना होगा ना। वी नीड टू ऑटोमेट दिस सिनेरियो। सो इन ऑर्डर टू ऑटोमेट दिस सिनेरियो वी कैन यूज दैट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं वी कैन यूज इट। ठीक है सो दिस वे वी कैन रन इट। सो ये हमारा पहला प्रोग्राम था जो हमने रन किया। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम वी रन इट एक्चुअली। ओके सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये वर्क करता है क्या क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है ठीक है ओके। अभी एक और है जो इसमें देखो टेस्ट कितने हैं 1 2 इसका अलग कंसेप्ट है इसका वी कैन रन इट दिस इज ऑल्सो। अब यहाँ पे प्रेस कंट्रोल सी उससे क्या होगा ना कि आपका कमांड लाइन आ जाएगा। जब रिपोर्ट जनरेट करने के बाद ऐसा आता है तो वी शुड डू ये करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है अभी मैं क्या कह रहा था npx playwright test। हम्म
अगर उसको रन होना है ना, npx playwright एक सेकेंड। हाँ, ये कमांड लाइन देखते हैं कैसे रन करते हैं, ठीक है। npx playwright टेस्ट हो गया, देखो क्या क्या होता है। देखो टेस्ट टेस्ट टू डू पेज, हाँ ये यूज करते हैं, ठीक है। रनिंग ए सिंगल टेस्ट फाइल, ये अलग अलग कमांड है जो वी कैन रेफर दिस, ठीक है। व्हाट इज इट? टेस्ट टू डू npx playwright test run a single test file, test to do। देखो रन हो गया। तो ये कमांड दे सकते हो, ये नोट कर लो, नोट इट डाउन। टेस्ट, और टेस्ट के अंदर है ना, टेस्ट के अंदर जिसके अंदर फोल्डर है, देखो 24 पास हो गए। अब देखो ये अलग अलग कमांड ट्राई करते हैं यार, लेट्स ट्राई। अब ऐसे टेस्ट जी, अगर मान लो करना है पर्टिकुलर सिनेरियो रन करना है, मान लो अगर रन करना है हेडेड मोड,
हाँ, देख ऐसे रन करना अगर हेडेड में। See, it's working in a headed mode, right? तो ऐसे हेडेड मोड में हम लोग रन कर सकते हैं। चार वर्कर 24 बार सब रन हो गया। ठीक है, सब कुछ रन हो गया। ये पॉज करेक्ट, सब कुछ रन हो गया। अब जैसे और यूआई मोड में इफ यू वांट टू रन, आपको क्रोमियम पे रन करना है वो रन हो जाएगा, हेल्प चाहिए वो हो जाएगा। हेडेड में मान लो npx टेस्ट, इसमें सब सारा रन हुआ। टेस्ट हेडर दिया ना तो सब कुछ रन हो गया, ऑल स्टफ। ठीक है, तो चाहिए क्रोमियम पे रन करना है वो भी रन हो जाएगा, हेल्प चाहिए वो भी होगा। एक वर्कर डिबग मोड में भी रन हो जाएगा, यूआई मोड में भी रन हो जाएगा। अगर देखो ऐसा देते हो तो ऐसा बन के आ जाएगा, हम आसानी से रन कर सकते हैं। इधर यहाँ लोड होगा तो देखो यहाँ पे ये सपोज ये दो है ना, ये पहला वाला डेमो है, ये एग्जांपल है और ये है, तो इसको मैं तो रन कर दूंगा यहाँ से, ये दोनों रन हो जाएंगे। देखो वो रन होने लगे ना। इतना कूल फीचर है ना, कह सकते हैं मतलब कितना तारीफ किया जाए अच्छा ही है। बहुत सारा तारीफ किया जा सकता है प्लेराइट का, जो इतना सारा चीज़ें देखो पास हो गए। इसका रिपोर्ट भी देख सकते हो इधर कि यहाँ से यहाँ गया, ये लॉन्च किया, यहाँ से ये वैलिडेशन भी वैलिडेट भी कर लिया। यहाँ से देखो इस पेज पे गया, पासवर्ड डाला, यूजर डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, जाके वेट किया, फिर सब कुछ करके आ गया देखो, और सब ज़रा वैलिडेट भी कर गया। यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा यार। सो इतना कूल है ना। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। ये यूआई में तुम लॉन्च कर सकते हो, क्या कमांड देके, npx playwright test dash dash ui, okay, you can refer this document as well. So this one you can use it in order to launch it in UI version. So it's very easy to run it. It's a cool feature. It's very cool feature. If you see, uh, you can see line by line code. You can see how it's behaving, how it's working, how the screenshot coming up. It's a totally cool feature. It's very good, very fast compared to Selenium. So a lot of features we have in one simple npx playwright test you have to do, or npx init playwright, simple, all library come in the one place. Or if you see, I'll run it. I think these are running all or what? These are all running. It's so fast, right? See, if you see everything is now working fine. You can see how it's working line by line. If it's failure happen, you can debug it and fix it. So it's very cool. It's very cool features. बहुत ही धमाकेदार चीज है ये प्लेराइट। एपीआई यूआई ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, इसलिए मार्केट में ये फेमस हो रहा है। मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, इसलिए इतने सारे कूल फीचर्स है इसके, कह नहीं सकते। बहुत सारे कूल फीचर है जो कह नहीं सकते, इतने सारे टेस्ट है। ठीक है, रनिंग समझ गए, बहुत सारा चीजें हमने देख लिया। और ऐसे रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंस्टॉल ऑल ब्राउजर्स, npx इंस्टॉल करना होगा, npx only chromium, npx install chromium. So this you know to install it, you can use it, command line, force install, try run.
codes, and also you can do this in letter C. Okay.